जय जोहार। अपन देखा तो IBC 24 और महतारी भाका के बुलेटिन हमार बानी हमार गोठ में आप सब जिनके स्वागत है। मैं हूं आप मन संग रचना नीतीश और मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। तो आज देव उठनी एकादशी की शुरुआत होते बर विवाह की शुरुआत हुई। रचना तो सब पहले हमारे दर्शक मनला बधाई दे देथन, शुभकामना दे देथन। बिल्कुल जेठौनी के आप सब झनला गाड़ा गाड़ा बधाई। अब रुक करथन खबर के राहुल। आज दंतेवाड़ा के ढोलकल में 3000 फीट की ऊंचाई में स्थित भगवान गणेश के प्रतिमा के संग में कुछ लोगन छेड़खानी करे हवाए। ये मामला आगू आए के बाद हिंदूवादी संगठन एक ऊपर नाराजगी जताए। बता दें कि कुछ दिन पहले भगवान गणेश के प्रतिमा के संग में छेड़खानी करत हुए कोनो असामाजिक तत्व के द्वारा गणेश प्रतिमा के सूर में अंग्रेजी के अक्षर कुरेदे गिरी से ये घटना के बाद हिंदू समाज में तो गुस्सा हवे ही, एक संगे प्रकृति प्रेमी मन घलो के ये घटना लाले के विरोध जतात हवाए और आक्रोशित हवाए। बिल्कुल 2017 में घलो कैसे घटना आगो आ रही से। ढोलकल में विराजे भगवान गणेश की मूर्ति के साथ 2 बार असामाजिक तत्वों ने छेड़छाड़ की है। लगभग 5 साल पहले यहाँ कुछ असामाजिक तत्वों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को इस पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था, जिसके बाद इसे रिकवर करने और पुनः स्थापित करने में प्रशासन और पुलिस की टीम लगातार काम करती रही और लगभग 7 दिन बाद उन्हें सफलता मिली। 7वें दिन इस प्रतिमा को दोबारा स्थापित किया गया था, लेकिन इसके बाद 2 दिन पहले एक बार फिर से असामाजिक तत्व जो यहाँ पर घूमने आए थे, उन लोगों ने इस मूर्ति गणेश भगवान की मूर्ति के सूंड पर अंग्रेजी के 2 लेटर लिखे थे, जिसे अब पुरातत्व विभाग की टीम की मदद से ठीक कर लिया गया। अब मूर्ति पुनः अपने पहले वाले रूप में दिखाई पड़ रही है। इस आप मूर्ति के पीछे देखेंगे और इसके चारों तरफ देखेंगे तो बेहद ही खूबसूरत नजारा यहाँ देखने को मिल रहा है। ये बैलाडीला की पहाड़ियां हैं और इन्हीं पहाड़ियों के बीच भगवान गणेश की प्रतिमा यहाँ पर प्रकृति की सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि 2 बार असामाजिक तत्वों द्वारा मूर्ति के साथ छेड़छाड़ किए गए बावजूद इसके पुलिस और प्रशासन ने अब तक यहाँ पर सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं किए। ना तो यहाँ पर जो पर्यटक हैं उनके आने जाने के लिए सुविधा बढ़ाई गई है, जबकि हमने भी इसी रास्ते से यहाँ पर मीलों सफर तय कर हम यहाँ पहुंचे हैं। पहाड़ियाँ पार की, चट्टान पार की है, लेकिन कहीं भी प्रशासन इन पर्यटकों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध करा रहा है ऐसा हमें भी नहीं लगा। कुछ पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। कुछ हो रहा है, ये सब चीज से बचना चाहिए। तो सुना आपने कि भगवान गणेश की प्रतिमा को यहाँ पुनः स्थापित कर तो लिया गया है, लेकिन अब जो पर्यटक यहाँ पहुंचने लगे हैं उनके मन में एक शंका उत्पन्न होने लगी है कि असामाजिक तत्व जो भगवान गणेश की मूर्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो कहीं उन्हें नुकसान न पहुंचा रहे। साथ ही ये मांग भी अब उठने लगी है कि फरसपाल से यहाँ तक आने जाने के लिए गाइड उपलब्ध कराया जाए, ताकि जो रास्ते उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, जो 4-5 अलग अलग रास्ते हैं जो पर्यटकों को भटका रहे हैं, वो पर्यटक उन से बच सके और उनका भी समय बच सके और वो सुविधा पूर्वक भगवान गणेश के दर्शन कर सके। इस समय ढोलकल से मैं वेद प्रकाश संगम, IBC 24। ढोलकल की पहाड़ी पर भगवान गणेश की प्रतिमा पर सूंड में जो है वहाँ पर किसी असामाजिक तत्व ने जो है वहाँ पर प्रतिमा के साथ छेड़खानी कर धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुँचाने का जघन्य कृत्य किया है। प्रशासन से ये चीज़ पूछना चाहते हैं कि संबंधित जितने भी विभाग हैं वो इस विषय पर कार्रवाई क्यों नहीं करता। एक धार्मिक उन्माद को पैदा करने का काम कर रहे हैं। वहाँ पर बस्तर के अंदर गणेश जी का मंदिर हो, भोरम देव का मंदिर हो, सब तरफ जो है कहीं भी जो है सरकार की देख रेख नहीं है, ना CC कैमरा है, ना सरकार की उसके अंदर में आस्था है। कोई भी शरारती तत्व इस प्रकार का दुस्साहस करेगा, किसी भगवान का प्रतिमा को खंडित करने का कोशिश करेगा, कोई सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का कोशिश करेगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा। बार्थन आगू भगवान राम ला लेके एक दरी फिर बयानबाजी शुरू हो गई है। मंत्री रविंद्र चौबे कही है कि हम माता कौशल्या के गोदी में बैठे भगवान राम के पूजा करथन, फिर बीजेपी युद्धक राम के प्रतिमा लगाथे। बयान ऊपर पलटवार करत हुए पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कही है कि रविंद्र चौबे शंकराचार्य जी के शिष्य हवे। भगवान राम के सब स्वरूप के पूजा हमन करना चाहिए। जब अन्याय अत्याचार होते तब प्रभु राम धनुष बाण उठाते, काल नेमी राक्षस के वध करते त रावण के घलोक वध करते। कांग्रेस पार्टी काल नेमी राक्षस के नाव लेते और चौबे जिला मामला में ध्यान रखना चाहिए। जैसे वो युद्धक राम, धनुष बाण लिए राम,
उसकी प्रतिमा लगाते हैं हर जगह, और हम कौशल्या माता की गोदी में राम, हम उसकी पूजा करते हैं। तो ये तो देखने के स्वरूप आपके मन के ऊपर है। राम भगवान के सब स्वरूपों की पूजा उनको करनी चाहिए। जब अन्याय अत्याचार होता है तो प्रभु राम धनुष बाण भी उठाते हैं और कालनेमी राक्षस का भी वध करते हैं और रावण का भी वध करते हैं। कांग्रेस पार्टी है वो कालनेमी राक्षस के रूप में राम का नाम लेती है, तो जरा चौबे जी को इस मामले में ध्यान रखना चाहिए। तो एक कोती हमर राम तुहर राम और दूसर कोती छत्तीसगढ़ियावाद और भारतीयवाद ला लेके बयानबाजी रुके के नाम नहीं लेवत है। बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन के बयान के बाद बीजेपी नेता और कांग्रेसी नेता के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। एक पहले काली युवा कांग्रेस नितिन नवीन के कई जगह पुतला फूकी से, जकर बाद नितिन नवीन कहीन कि मैं ऐसे कोनो भी प्रकार के बयान नहीं दे हूं, मोर बात के गलत अर्थ निकाले जाते। एक संगे अपन ये बता दें कि एक बाद खाद्य मंत्री अमरजीत भगत पलटवार करत हुए ये कही हवाए कि बीजेपी नेता मन संग अपशकुन होवत थे, कहीं ना कुछ चाहते फिर कहीं कुछ डर थे। वहीं बीजेपी नेता अपन दिल और दिमाग ला साफ रखें। जेकर बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के बयान सामने आई से कि नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के खिलाफ कोनो भी बात नहीं कही है, कांग्रेस के लोगन ला गुमराह करे के प्रयास करत हवे। उनमन यहू कही कि छत्तीसगढ़ महतारी के प्रतिमा लगाए के हम स्वागत करथन, फिर भूपेश सरकार ला प्रदेश में होवत महतारी मन ऊपर अत्याचार ऊपर घलो के ध्यान देना चाहिए। हमने कब कहा कि आप भारतीयतावाद पे बात ना करें, लेकिन छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ की बोली, छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा की स्थापना का भी विरोध अगर करते हैं तो मैं ऐसा समझता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता माफ करने वाली नहीं है। इनके साथ बहुत सारे अपशगुन जुड़े हुए हैं। जो बोलना कुछ चाहते हैं निकल इनसे कुछ जाता है, सरस्वती इनसे बुलवा देती है। तो पहले तो अपना दिलो दिमाग ठीक रखें। नितिन नवीन जी ने इंटरव्यू दे रहे छत्तीसगढ़ के खिलाफ कोई बात नहीं कही है। हिमाचल प्रदेश के चुनावी संग्राम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हुंकार भरे है। उन कांगड़ा में कांग्रेस के पक्ष में जनसभा करे से, जहां ओकर संग प्रियंका गांधी घलोक मौजूद रही और परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली ला संबोधित करते हुए सीएम भूपेश कही है कि बेरोजगारी, महंगाई और बीजेपी राज में फैले कुव्यवस्था के खिलाफ जनता अपन फैसला सुनाई। आपको 10 गारंटी दिया है वो पूरा होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। छत्तीसगढ़ में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया, यहाँ भी लागू होगा। यहाँ भी 1500 रुपया देने महिलाओं की बात कही थी, वो भी पूरा होगा। यहाँ बागबानों की समस्या दूर करने की बात कही गई, वो भी पूरा होगा। खबर में बार्थन आगू छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुशासनहीनता ला लेके सख्त हवा है। पहली सब्बू जिला अध्यक्ष ला पत्र लिखे जाए के बाद अब सोशल मीडिया में घलो पार्टी या पदाधिकारी के खिलाफ टिप्पणी करे या लोगन ऊपर कार्रवाई करे जाए। कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री अमरजीत चावला के कहना हवा है कि कांग्रेस अनुशासनहीनता ऊपर कार्रवाई करे ला लेके बेहद सख्त हवा। 5 दिन कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के एक बैठक हुई रही से, जिसमें यह निर्णय ले गए है। उमन यहू कही है कि जो भी शिकायत हुई वो पार्टी फोरम में हुई, जेकर एक प्रक्रिया है और एकर ऊपर कार्रवाई करे जाए। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है, चाहे वो बैनर पोस्टर पे फोटो लगाने की बात हो या अन्य कोई टिप्पणी की बात हो, ऐसे लोगों को चिन्हांकित करके हम उन पर काफी कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। कवर्धा में राजनीतिक सरगर्मी जारी है। भाजपा और कांग्रेस में दल बदल करैया सरलग पार्टी गतिविधि ले नाराज होके दल बदलत है और आज एक फिर भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे शिव प्रसाद वर्मा कांग्रेस में प्रवेश कली से। मंत्री मोहम्मद अकबर ग्राम कुसुमघट्टा में कांग्रेस के गमछा पहिरा के शिव वर्मा सहित 7 लोगन कांग्रेस में सदस्यता दिलाई से। प्रसाद वर्मा जी ने कांग्रेस ज्वाइन किया है। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इनके प्रवेश के बाद की जो स्थिति है, इनका पूरा सम्मान हम लोग करेंगे और ये सामाजिक प्रमुख भी हैं, उनका भी ध्यान रखा जाएगा। मेरे को पार्टी से निलंबित करा, इन सब बातों से मैं शुद्ध होकर और मंत्री महोदय के कार्यों से प्रभावित हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी में मंडल महामंत्री था, मंडल उपाध्यक्ष था, उसके बाद जिला कार्य समिति के सदस्य था,
और शुगर पूर्व डायरेक्टर था। राजधानी रायपुर में माना स्थित एसओएस बालिका गृह बाल आश्रम में नाबालिग दुष्कर्म के बाद गर्भवती हुई के मामला में आईबीसी 24 के पड़ताल में एक बड़का खुलासा हुई हवे। नाबालिग जिन लड़का ला जन्म दे रही से ओकर और नाबालिग ले दुष्कर्म करैया जेल में बंद आरोपी अंजनी शुक्ला के डीएनए मिसमैच हो गए, यानी कि जो आरोपी जेल में बंद हवे ओकर अलावा कोनो औ घलो नाबालिग ले दुष्कर्म करे रही से। फिर ये मामला के जांच आगू नहीं बढ़ पाई से उन्हें जांच रिपोर्ट में यही लिखे है कि नाबालिग जो लड़का ला जन्म दे रही से अंजनी शुक्ला ओकर जैविक पिता नहीं है। चौंकाने वाला बात यह हवे कि अंजनी शुक्ला के गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में आरोप पत्र पेश करे गए रही से, जेकर बाद महिला और बाल विकास विभाग और एक संगे पुलिस जांच ला बंद करते हवे। बता दें कि आईबीसी 24 ये खुलासा करे रही से कि मानव एसओएस बालिका गृह में 14 साल के नाबालिग ले दुष्कर्म हो रही से। फिर महिला और बाल विकास विभाग के संग बाल संरक्षण इकाई ये पूरा मामला ला दबा दिन है, जेकर बाद लड़का जब 6 महीना के गर्भवती हो गई तब जाके पुलिस ला एक जानकारी देके एफआईआर दर्ज कराई गई रही से। फिर ये मामला में ये पता लगाए की कोशिश नहीं करेगी कि काकर कालाकर ये मामला में संलिप्तता है। और अब आईबीसी 24 के खुलासा के बाद पुलिस मामला के फाइल ला एक घाव फेर खोले है और जांच शुरू करते हैं। नाबालिग बच्चे उसके साथ दुष्कर्म करने के संबंध में शिकायत मिला था, जो कि संबंधित जो संस्थान के द्वारा आवेदन पत्र दिया था। समान मुक्त प्रकरण को लेकर कुछ जैसे जानकारियां मिली हैं, जिसमें कई लोग और उसमें संलिप्त होने के संबंध में कुछ चीज़ें मिली हैं, जिस पर पुनः प्रकरण में और उसमें विवेचना करके आगे जो भी जानकारी होगा उसमें जो भी अन्य आरोपी यदि कोई बनेंगे तो उसके संबंध में विधिवत विवेचना पूर्ण करके उनके खिलाफ भी विधि सम्मत कार्रवाई करके माननीय न्यायालय में पुनः आरोप पत्र पेश किया जाएगा। और बात करते हैं शिक्षक के कमी के छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्र ऐसे जहां पर शिक्षक की कमी है। महासमुंद के पिथौरा ब्लॉक के बुंदेली और बेमेतरा जिला के में भी घलों की स्थिति है। शिक्षक के कमी लले के छात्र उखर पालक और ग्रामीण मन स्कूल में ताला लगा दिन और स्कूल के बाहर कई घंटा तक हंगामा घलों करीने। ये स्कूल में अंग्रेजी गणित समेत कई विषय के शिक्षक नहीं है, जेखले लइका मन के पढ़ाई प्रभावित हुआ थे। ग्रामीण मन के कहना है कि शिक्षक के कमी ला पूरा करे बर उन कई गांव प्रशासन ले गुहार लगा चुके हैं, फिर अभी तक ओखर मन के मांग पूरा नहीं हुए हैं, जेकर सेती उन स्कूल में ताला लगा दिन और उन्हें नाराज ग्रामीण मन ला जिला प्रशासन आश्वासन दे है कि जल्द ही शिक्षक के कमी ला पूरा कर ले जाए। खबर गरियाबंद और बिलासपुर ले हवे, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो ताबड़तोड़ कार्रवाई करे हवे। गरियाबंद में जनपद सीईओ बोर खनन बर 20,000 रुपया की रिश्वत मांगे रही से, जमला मौका में ही एसीबी रंगे हाथ गिरफ्तार कर ली से और रिश्वतखोर जनपद सीईओ के गिरफ्तारी हो चुके हैं। एटी एंटी करप्शन ब्यूरो के ही टीम बिलासपुर में सीसीएफ ऑफिस के उड़न दस्ता टीम वनपाल गजेंद्र गौतम ला 50,000 रुपया के रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार करे है। वनपाल आरा मिल लाइसेंस नवीनीकरण बर कारोबारी ले 50,000 रुपया की डिमांड करे रही से वहां रिश्वत के रकम लेत बेरा एसीबी की टीम रिश्वत खोला दबोच ली। बार्थनागु कोनो भी प्राकृतिक और अप्राकृतिक आपदा के बेरा तत्काल बचाव कार्य त्वरित रूप ले प्रभावी रूप में संपादित करैया एसडीआरएफ की टीम शिवनाथ नदिया में मॉकड्रिल करिस और रेस्क्यू करे के कला के प्रदर्शन करिस। मॉकड्रिल में एक मनखे खड़े रही से जिला अचानक पानी के बीचों बीच कोनो हलचल के आभास हुई और जब वो खर ध्यान से वो देखिस तो पानी में कोनो मनखे डूबत रही से बोला बिना कोनो देर के अपन मोबाइल ले एसडीआरएफ की टीम ले संपर्क साधिन और ओखर बाद घटनाक्रम के सूचना ओला दी। एसडीआरएफ की टीम तुरंत घटनास्थल में अपन यूनिट और रेस्क्यू यंत्र के संग पहुंची सेकर बाद प्राथमिक उपचार बर मेडिकल टीम घलो ओखर संग रही से एसडीआरएफ की टीम बिना कोनो समय गंवाए बोट में बैठ के पानी के बीच में फंसे मनखे के कना पहुंची और बचाई।